हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम ठोस अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी सॉलिड स्टेट। आइए इसके आगे हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्रिस्टलों के बाह्य रूप क्या होते हैं। बाह्य रूप यानी उसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है, किस फॉर्म में हमको वो दिखता है, तो वो कहलाता है उसका बाह्य रूप। तो उसके बाह्य रूप को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म्स जो हैं यूज़ की जाती हैं। जैसे फलक है, जिसे हम कहते हैं फेस। तो फेस यानी वो पृष्ठ जिससे क्रिस्टल बंधा हुआ है। जैसे अगर आप एक घनीय क्रिस्टल देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कुल 6 प्रकार के फलक हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल शेप में अलग अलग नंबर होते हैं फलकों के। फिर किनारा क्या होता है, या एज हम किसे कहते हैं, जहाँ पर दो फलक मिलते हैं, उन दोनों का जहाँ इंटरसेक्शन होता है दो फलकों का या दो फेसेस का, वो कहलाता है एज या किनारा। अंतराफलक कोण या इंटरफेशियल एंगल हम किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर है, इंटरफेशियल यानी जहाँ पर दो फेसेस, दो फलक जिस कोण पर मिलते हैं, जिस एंगल पर मिलते हैं, वो कहलाता है इंटरफेशियल एंगल। द एंगल बिटवीन एनी टू फेसेस, वो कहलाता है इंटरफेशियल एंगल या अंतराफलक कोण। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी क्रिस्टल की। और इस एंगल को, इस अंतराफलक कोण को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं उसका नाम है गोनियोमीटर। उसे गोनियोमीटर कहा जाता है। सॉलिड एंगल या घन कोण क्या होता है? दो फलक अगर जहाँ मिलते हैं उसको हम कहते हैं अंतराफलक कोण। तीन या तीन से ज़्यादा फलक जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहा जाता है घन कोण या सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल कितने होंगे किसी क्रिस्टल में, उसकी संख्या हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। F + C = E + 2। F है फलकों की, फेसिस की संख्या, C है घन कोणों की संख्या, और E है किनारों या एजेस की संख्या। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है क्रिस्टल्स की, वो है उसकी सममिति या सिमिट्री। सिमिट्री क्या होती है? किसी भी चीज़ को देखकर हम तुरंत ये बता देते हैं कि ये सिमिट्रिकल है या ये सिमिट्रिकल नहीं है। तो एक विशेष प्रकार की रेगुलरिटी होती है उनकी व्यवस्था में, किस तरह से कण जो हैं वो अरेंज किए गए हैं। उस अरेंजमेंट में अगर एक तरह की रेगुलरिटी दिखती है तो हम उसको कहते हैं कि इसमें सममिति है या सिमिट्री है। सिमिट्री को हम उसके तत्वों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कितनी तरह की सममिति हो सकती है, कितनी तरह की सिमिट्री हो सकती है, ये हम उसको एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री या सममिति तत्व के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कौन कौन से सिमिट्री एलिमेंट्स हैं या सममिति तत्व हैं, वो हम एक एक करके लेंगे। पहला है तत्समक या आइडेंटिटी, यानी हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं क्रिस्टल पर, उसको रोटेट नहीं कर रहे हैं, उस पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिकल होगा वो खुद से। तो हर पदार्थ में इस प्रकार की सममिति तो होती ही है, यानी अगर हम 360 पर घुमा दें तो वापस वो का वही चीज़ आएगी। तो ये कहलाता है तत्समक। फिर आता है प्लेन ऑफ सिमिट्री या सममिति तल किसे कहते हैं हम। सममिति तल, अगर हम एक तल की कल्पना करें, एक काल्पनिक तल माने, जिससे हम क्रिस्टल को दो भागों में विभाजित कर दें, बराबर बराबर भाग, और इस तरह से विभाजित करें कि एक भाग दूसरे भाग का मिरर इमेज हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, तब वो तल कहलाएगा सममिति तल। तो एग्जैक्टली दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करता है सममिति तल किसी क्रिस्टल को, या इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमिट्री। तो प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होगा कि एन इमेजिनरी प्लेन when it can divide a crystal into two parts such that one is the mirror image of the other.
then the crystal is said to have a plane of symmetry, सममिति तल होगा। दूसरा सममिति तत्व जो है वो है सममिति अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सममिति अक्ष एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिस पर जिसके चारों ओर यदि क्रिस्टल को घुमाया जाए तो वो स्पेस में एक से ज़्यादा बार अपनी वही अपीयरेंस शो करता है। तो घुमाया जाए यानी अगर हम 360 डिग्री तक घुमाएं तो वो क्रिस्टल जो है वो एक से ज़्यादा बार अपनी सेम अपीयरेंस शो करेगा। अगर 360 तक घुमाने पर 2 बार अगर वो सेम अपीयरेंस शो करता है तो उसको हम कहेंगे 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3 बार शो करे तो 3 फोल्ड, 4 बार करे तो 4 फोल्ड सिमेट्री। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर एक क्यूब को देखें, एक घन को देखें तो इसमें कई सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, जो ए है, डायग्राम का ए पार्ट है, उसमें जो एक्सिस दिखा रखा है इसके चारों ओर यदि हम घन को, क्यूब को घुमाएं तो वो 360 तक घुमाने पर 4 बार एक जैसी अपीयरेंस शो करेगा। तो ये वाला एक्सिस जो है ये है 4 फोल्ड सिमेट्री या एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, चतुर्गुणित सममिति अक्ष। इसी तरह से बी पार्ट में जो डायगनली अपोजिट जो एजेस हैं उनके सेंटर से होकर जो अक्ष, जो एक्सिस गुजर रहा है, इसके चारों ओर अगर हम घुमाएं क्रिस्टल को तो वो 360 पर घुमाने पर वो 2 बार सेम अरेंजमेंट, सेम अपीयरेंस जो है वो शो करता है। यानी 180 डिग्री पर घुमाने पर ये अपनी सेम अपीयरेंस रिपीट करता है। सी पार्ट जो है ये 360 में 3 बार यानी 120 पर घुमाने पर सेम अपीयरेंस शो करेगा। और जो डी पार्ट है उसमें आप देख रहे हैं कि ये हेक्सागन है, तो ये 360 में डिग्री पर घुमाने पर ये 6 बार अपनी सेम अपीयरेंस शो करेगा। तो ये जो एक्सिस है ये है 6 फोल्ड सिमेट्री। एक और जो सममिति तत्व है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति केंद्र। ये केंद्र एक ऐसा काल्पनिक बिंदु जिससे होकर यदि हम कोई एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा खींचे तो वह अपोजिट साइड में क्रिस्टल की सतह को बराबर दूरी पर काटती है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी इट्स एन इमेजिनरी पॉइंट फ्रॉम विच एनी लाइन ड्रॉन intersects the surface of the crystal at equal distances in both the directions। तो किसी भी क्रिस्टल में अक्ष जो हैं, तल जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। वो हमेशा या तो एक होगा या नहीं होगा। तो ये 4 तरह के जो हैं सममिति तत्व, और इसमें एक तो आइडेंटिटी है, वो तो सब में होता ही है। उसके अलावा 3 मेन ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति तत्व किसी भी क्रिस्टल में पाए जाते हैं, अक्ष, तल और केंद्र। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि एक क्यूब में, एक घन में कौन कौन से सममिति तत्व होते हैं। किसी भी क्रिस्टल में सममिति तलों की संख्या, सममिति अक्षों की संख्या और सममिति केंद्र की संख्या, इन तीनों को जब मिलाते हैं तो जो नंबर आता है उसको हम किसी क्रिस्टल के सममिति तत्व कहते हैं, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो घन जो है, एक क्यूब जो है, उसमें कुल 23 सममिति तत्व होते हैं, 23। तो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहले हम सममिति तल की बात करें तो इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो रेक्टेंगुलर या आयताकार और दूसरा डायगोनल या विकर्ण सममिति तल। आयताकार, कुल 3 आयताकार सममिति तल होते हैं। विकर्ण सममिति तल यानी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये कुल 6 होते हैं। अक्ष भी
किसी घन में 3 तरह के होते हैं, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड और 4 फोल्ड। द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित। द्विगुणित 6 तरह के, त्रिगुणित 4 तरह के और चतुर्गुणित 3 तरह के, और एक होता है सममिति केंद्र। तो ये सारे जो सममिति तत्व हैं हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर दिखाए गए हैं आयताकार सममिति तत्व तल जो 3 हैं। उसके बाद विकर्ण सममिति तल जो 6 तरह के हैं। अक्ष जो है द्विगुणित अक्ष, त्रिगुणित अक्ष और चतुर्गुणित अक्ष, और लास्ट में है सममिति केंद्र। तो एक घन के सारे जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, सममिति तत्व, वो इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो किसी घन के लिए हम ये कह सकते हैं कि कुल जो संख्या है सममिति तत्व की, सममिति तत्वों की, वो हम कैसे टोटल कर सकते हैं। सममिति तल जो हैं वो हैं 3 + 6 यानी 9। सममिति अक्ष जो है वो 6 + 4 + 3 यानी 13। सममिति केंद्र है 1। तो किसी घनीय क्रिस्टल में सममिति तत्वों की संख्या हो जाएगी 9 + 13 + 1 यानी 23। तो ये नंबर जो है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का, ये एक तरह के क्रिस्टल के लिए हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो किसी भी घनीय क्रिस्टल में जो कुल सममिति तत्व होंगे वो होंगे हमेशा 23 यानी 23।